हेलो क्लास 8 बेटा, चैप्टर नंबर 2 पावर्स एक्सपोनेंट को कंटिन्यू करते हुए आज इस चैप्टर का पार्ट 2 हम करने वाले हैं। और इस पार्ट में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यू कुछ टर्म्स बताने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं सिखाने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेसिंग एवरी लार्ज नंबर एंड वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन यूजिंग एक्सपोनेंट। तो हमें बहुत बड़े नंबर्स को और बहुत छोटे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है और साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और साइंटिफिक जो है फॉर्म क्या होती है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन द नंबर आर वेरी लार्ज, जब हमारे नंबर्स जो हों बहुत लार्ज हों। तो सबसे हमें उसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना होता है। देखिए बेटा, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जो गिवन नंबर होता है उसको हम दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और उनमें से जो एक फैक्टर होता है हमारा वो 10 की पावर समथिंग होता है, 10 की पावर कुछ भी होता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, ये हमारा एक नंबर दे रखा है बेटा 59800000। इसको हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आप सबसे पहले काम कीजिए, मैं आपको कोई रूल नहीं बता रहा हूँ, कोई लॉज नहीं बता रहा हूँ, सिंपल एक मेथड बता रहा हूँ जो सभी जगह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। कोई भी जो गिवन नंबर हो, सबसे पहले तो आपको ये काम करना है उस नंबर की जो एक्चुअल डिजिट्स हों, है ना, 1 से लेकर 9 तक की, उनको आप राइट कर लीजिए एज इट इज़। जैसे सब स्टार्टिंग की आपकी डिजिट कितनी है 598 है ना, ये वाली डिजिट है, आप इनको राइट कर लीजिए। और क्या कीजिए कि आप सबसे स्टार्टिंग की जो डिजिट है ना, लेफ्ट से जो स्टार्टिंग की डिजिट है उसके बाद क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 5.98। हर एक नंबर को जो गिवन नंबर होगा आपको सबसे पहले तो ये लिख लेना है, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई लगाना है और 10 लिखना है। अब 10 की पावर लिखनी है। अब आप यहाँ देख लीजिए जो गिवन नंबर है हमारा, हमने पॉइंट कहाँ तक लगाया 9 से पहले लगाया। देखो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर 9 से पहले लगाया। तो 9 तक जितने भी प्लेस हैं लेफ्ट से लेकर राइट तक, है ना, वो सारे आप काउंट कर लीजिए। तो देखो जो हमारा गिवन नंबर था बेटा 59800000 ये था। तो अब हम क्या करेंगे, राइट से लेकर 9 तक पॉइंट काउंट कर लेंगे, कितने हैं, कितने प्लेस है हमारे पास। 1 2 है ना, 1 2 3 0 हो गए, 3 4 5 6 प्लेस हो गए, और यहाँ पर 7 कितने हो गए, टोटल 7 प्लेस हो गए। तो आप 10 टू द पावर 7 लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था। इसी की तरह मैं आपको एक और एग्जांपल खुद की बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 4, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं 430000, ये लिखा हुआ है, ये लिखना है बेटा आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे 4.3 और मल्टीप्लाई लगा देंगे, है ना, 4.3 लिखा ना। अब 3 से लेकर जितनी भी नंबर्स बचते हैं ये प्लेस गिन लीजिए, कितने काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 है। तो 10 टू द पावर 5 लिख दीजिए, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन का आंसर आ जाएगा। इजी था ना। अगर मान लीजिए आपका पास क्या लिखा हुआ है 7 और इसके आगे ये 50 लगे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, 7 के आगे कुछ नहीं है, 7.0 हो गया, सिंपल है। 7 भी राइट कर सकते हैं। तो 7 तक कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा एग्जांपल नंबर 7 है, चलिए जूम कर देता हूँ और आपको बताता हूँ। राइट 7490000 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो देख लीजिए, मैं आप बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप 749 लिख लीजिएगा, है ना, क्या लिखना है 749। अब 7 के बाद क्या लगा दीजिएगा, डेसिमल लगा दीजिएगा और मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब देखो पॉइंट के बाद कितना है, यानी डेसिमल के बाद क्या है 4 है। तो 4 से लेकर जितनी भी डिजिट बचती हैं आगे को सब काउंट कर लो कितनी है,
1 2 3 4 5 6 कितना डिजिट है, 6 डिजिट है। 10 टू द पावर आप 6 राइट कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी मेथड बताया, इससे मेथड कुछ भी इजी नहीं हो सकता। चलिए आप देख लीजिए एग्जांपल नंबर 8, राइट 5.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका अपोजिट करना है आपको। अब की बार आपको दे रखा है साइंटिफिक नोटेशन, देख लीजिए क्या करना है। तो आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले तो आप वो नंबर लिखिएगा जो आपको पॉइंट में दे रखा है। देखो आप क्या दे रखा है, 5.6 दे रखा है, तो 56 लीजिए। अब आप एक काम कीजिए, पॉइंट के बाद देखिए कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आपका नंबर्स लिखे हुए हैं। तो डेसिमल के बाद बेटा एक ही प्लेस पर है 6, है ना। डेसिमल के बाद क्या है, केवल 6 है। तो एक प्लेस इसको पावर में से कम कर दीजिए। 10 की पावर कितनी थी, 9 थी, तो 9 माइनस एक प्लेस कम कर दिया तो 8 प्लेस बचेगा। तो 8 जीरो लगा दो इसके आगे, बस आप कुछ मत करो, आप सीधे सीधे 8 जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। 56 के आगे 8 जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना इजी था। बी पार्ट है, व्हेन द नंबर्स आर वेरी स्मॉल। अभी हमने लार्ज नंबर का किया, अब तो हम स्मॉल नंबर का करते हैं। देखिए ये नंबर कितना स्मॉल है ना। पॉइंट के बाद 0.0000089 है ना। इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, तो कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। आप इसका एक बहुत इजी मेथड बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो जो गिवन नंबर है उसकी केवल डिजिट लिख लीजिए, है ना, विदाउट जीरो। तो 89 हो गया, 89 के अपॉन लिख लीजिए। और एक काम कीजिए कि यहाँ पर पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट हैं सबको काउंट कर लीजिए। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिजिट हैं, 8 डिजिट है बेटा। तो 8 नीचे आप जीरो लगा दीजिए 1 के आगे, तो 89/10 की पावर 8 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि आप एक काम कीजिए, है ना, आप ऊपर लगा दीजिए एक डेसिमल लगा दीजिए, नीचे पावर कर दीजिए 7। ठीक है, सीधा सीधा ऊपर से एक हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाकर नीचे एक हम पावर कम कर लेंगे। ठीक है, इससे आपका क्या हो जाएगा, 8.9/10 टू की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, 10 टू की पावर 7 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 8.9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा एक और मेथड भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देख लीजिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस नंबर को राइट कर लीजिए जो आपको गिवन है। अब उस नंबर की डिजिट लिखेंगे आप 8 9। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो डिजिट लिखने के बाद 8 के बाद डेसिमल लगा दीजिए और क्या कर लीजिए, 10 की पावर राइट कर लीजिए। ठीक है, 10 की पावर राइट करनी है, कितनी लिखनी है वो देख लेते हैं। अभी आप देखिए, जब हम राइट से लेफ्ट में गए तो प्लस की पावर लिखनी थी, कितनी लिखनी थी, प्लस की पावर, पॉजिटिव, है ना, हमें क्या लिखनी थी, पॉजिटिव पावर। लेकिन अब जब लेफ्ट से चलेंगे, हमें इस डेसिमल को कहाँ ले जाना है, 8 के बाद ले जाना है, यहाँ ले जाना है 8 के बाद, यानी 9 से पहले और 8 के बाद। 8 और 9 के बीच में डेसिमल लग रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए 8 9 के बीच में। तो हमें क्या करना है, 8 तक यहाँ पर काउंट कर लो कितनी डिजिट्स आ रही हैं, देखो ध्यान से, ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 8 तक काउंट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि 8 के बाद तो डेसिमल लगा हुआ ही है, तो 8 तक कितनी हमारे पास प्लेस हो गए, 7। तो अब पावर माइनस की लिखेंगे और 7 लिख देंगे, 10 टू द पावर -7 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 8.9 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपका, देखिए बेटा, राइट 5.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके बार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्या करना है, नंबर काउंट कर लेने हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको अलग मेथड बता रहा हूँ, है ना, जो इसमें लिखा हुआ है वो तो इजी है ही, लेकिन इससे अलावा मैं आपको एक और इजी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा, आपको लिखना है 57। देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा 57 राइट कर लीजिएगा। क्लियर। अब हमारे पास एक्चुअल में नंबर क्या गिवन था, 5.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6। ठीक है, तो एक पावर कितनी है, 6 है, और एक डेसिमल है, तो टोटल मान लीजिए प्लेस 7 मान लीजिए, कितने प्लेस मान लीजिए, 7 मान लीजिए,
है ना, 7 प्लेस। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन नंबर्स को काउंट कीजिए, ये कितने नंबर हैं, 2 हैं, और हमें एक तो पावर हो गई हमारी 6 वाली और एक डेसिमल प्लेस हो गया, तो टोटल 7 प्लेस हो गए। तो यहाँ से 7 प्लेस को हम क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, टोटल प्लेस 7 हो जाएंगे। तो आप कोई से भी क्वेश्चन आप इसी तरह से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, डेसिमल काउंट प्लेस कर लेंगे कितने हैं, है ना, और पावर काउंट कर लेंगे, टोटल को ऐड कर लेंगे, उतने प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे नंबर लिखने के बाद। ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा अब आपके पास है सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2B। इसके कुछ क्वेश्चंस हिंट मैं आपको बता देता हूँ। होल एक्सरसाइज आपको खुद करनी है और आज ये चैप्टर फिनिश हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 10 टू द पावर -4 है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1/10 की पावर 4 लिख देंगे, है ना, और यानी 1 के नीचे कितने आ जाएंगे आपके, 4 0 आ जाएंगे बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है हमारा राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। ए पार्ट बता रहा हूँ, देखो इसको सबसे पहले 5.7 लिख लीजिएगा, 10 की पावर लिखनी है। अब देखो सबसे पहले बेटा ये पॉजिटिव पावर देगा क्योंकि हम जा रहे हैं राइट से लेकर लेफ्ट में, है ना। हम डेसिमल को कहाँ ले जाएंगे, राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे, तो पॉजिटिव आएगा। देखो कितना, 7 तक काउंट कर लो, है ना, 3 और 3 6, कितने प्लेस हो गए, 6 प्लेस। तो 10 की पावर कितने हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। क्लियर है। चलिए अभी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, देख लीजिए बी पार्ट। 3 का बी पार्ट बता रहा हूँ, 84 राइट करेंगे बेटा और पॉइंट लगा देंगे, 8.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ देखिए इसको हम डेसिमल को ले जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो माइनस की पावर आएंगी, तो माइनस लगा देंगे 10 की पावर। अब कितनी आएंगी, अब 8 तक आप प्लेस काउंट कर लीजिए। देखिए डेसिमल के बाद 0 था ना, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 लिख दीजिए यहाँ पर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 8.4 रुपये 10 की पावर -8। क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके ना। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चंस कर लेने हैं। ओके, नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बेटा, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले क्या करना है, 4 का ए पार्ट में आपको बता रहा हूँ, 5 7 राइट कीजिएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, 10 की पावर 3 है। आप देख लीजिए पॉइंट कितने हैं, पॉइंट के बाद डेसिमल एक प्लेस पर है, तो 10 की पावर 1 कम कर दीजिए, तो 2 हो जाएगी, तो 2 0 आप लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 5700। इसी तरह से बी पार्ट देखेंगे बेटा, बी पार्ट में क्या है, 6 3 9 लिखेंगे और देख लीजिए पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं, 2 प्लेस हैं, तो पावर में से 2 प्लेस कम कर दीजिए, 3 बचेंगे, तो 3 0 आप यहाँ लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। कितना इजी था, है ना। तो 5 का बी पार्ट करते हैं बेटा, 5 का ए पार्ट करते हैं। चलिए इसको करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 94 लिखना है। क्लियर। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी पावर है, -4 है, एक प्लेस का डेसिमल भी है, तो टोटल होगा प्लेस हमारे 5। तो एंड से लेकर 5 प्लेस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, इतने पॉइंट हो गए। यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.00094, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, राइट द फॉलोइंग फैक्ट इन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो बहुत इजी है, तो आप सभी कर लेंगे अपने आप। देख लीजिए यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखनी है। अब देख लीजिए प्लेस काउंट कर लीजिए बेटा। ठीक है, 1 2 3, क्लियर, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हो जाएगा 10 की पावर 11, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको आप क्या लिखिएगा, 1.49 लिख लीजिएगा और 10 की पावर 11 भी राइट कर सकते हैं, डेसिमल के 2 प्लेस तक भी ये आपका काम करेगा। क्लियर। चलिए
इसी तरह से हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या करना है, पहले 7 राइट कर लीजिए बेटा, है ना, 7 राइट करना है, 7 राइट कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर समथिंग लेनी है, माइनस की आएंगी, देखो इधर जा रहे हैं। तो अब देख लीजिए इसमें कितनी पावर्स आएंगी, पहले आपको मैं काउंटिंग बता देता हूँ। ये हमारा 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस, अब काउंट कीजिए, है ना, कितना जाएगा बेटा। यहाँ से देख लीजिए, हम यहाँ पर ले आए हैं पॉइंट को, तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर -6 हो जाएंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस कर लेने हैं। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता बेटा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन PDF से आपको प्रोवाइड करा देंगे। आई होप आपको आज के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज ही चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।